राधे राधे एवरीवन। आज है 29 जनवरी और सकट चौथ की आपको ढेर सारी बधाइयाँ। जहाँ पर भी हम सकट चौथ माता की पूजा करेंगे और वहाँ उस ज़मीन को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। साफ़ पानी से मैंने यहाँ पर पोछा लगा दिया है। उसके बाद हम गणेश जी के लिए आसन लगाएंगे। यहाँ पर मैंने पीला कपड़ा बिछाया है। अगर आपके पास पीला कपड़ा ना हो तो लाल रंग का भी बिछा सकते हैं। इस तरह से मैंने जहाँ पर मैं गणेश जी को विराजमान करूँगी वहाँ पर मैंने थोड़े से तिल रख लिए हैं। अगर आपके पास फूल हो तो फूल भी रख सकते हैं। मेरे पास फूल नहीं थे, मुझे नहीं मिले। भाव स्वरूप हम गणेश जी को स्नान करा देंगे और वस्त्र स्वरूप हम गणेश जी को कलावा पहना देंगे। उसके बाद हम एक लोटा जल रखेंगे, उसमें थोड़े से दाने हम तिल के डाल देंगे। एक कटोरी तिल हम कलश के ऊपर रखेंगे, एक कटोरी तिल हम अलग से रखेंगे। इस व्रत में तिल का बहुत ही महत्व बताया गया है। इसे तिलकुटा व्रत, सकट चौथ व्रत, तिलकुट व्रत, तिलकुटनी व्रत, माघ चौथ व्रत कई नामों से जाना जाता है। और आपके यहाँ इसको किस नाम से जाना जाता है मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। और जिस जगह पर हम दिया रखेंगे उस जगह पर हम स्वातिक बना लेंगे। इस तरह से मैंने स्वातिक बनाकर इस पर दिया रख दिया है। और साथ में मैं गाय के गोबर के उपले की अंगारी रखूँगी। और गणेश जी को हम दुर्वा घास समर्पित करेंगे क्योंकि गणेश जी को दुर्वा घास बहुत ही प्रिय है। और उसके बाद हम गणेश जी को तिलक करेंगे, कलश को तिलक करेंगे, साथ में जिस कटोरी में हमने तिल डाले हैं उसको भी तिलक करेंगे, दिए को तिलक करेंगे और अपने आप को भी हम तिलक करेंगे। जो भी लोग कथा सुन रहे हैं, कथा में हमारे पास बैठे हैं, उन सभी को हम तिलक करेंगे। इस तरह से मैंने दिया जला दिया है और मैंने अंगार रखा है, गाय के गोबर के उपले की करसी बनाई है। इस पर हम तिल डालकर होम लगाएंगे। इसको हम होम लगाना बोलते हैं। इससे कहते हैं तिल पटके दिन सटके। यथा संभव हम पूजा में दक्षिणा रखेंगे। ये कलश के ऊपर हमने रख दी है क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमी को पूरा करती है। दक्षिणा जरूर रखें पूजा में। उसके बाद मैंने गाय के गोबर की जो करसी बनाई है उस पर हम थोड़े से दाने तिल के डालेंगे। इसे कहते हैं, इसको ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि सकट चौथ होने के बाद काफ़ी हद तक सर्दी में आराम मिलता है। सर्दी बहुत ही कम हो जाती है। वैसे तो सर्दी बहुत दिनों तक रहती है, फिर भी सर्दी में धूप ज़्यादा खिली खिली सी निकलने लगती है, ऐसा गाँव वालों का मानना है। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। इस तरह से मैंने कुछ दाने तिल के हाथ में रख लिए हैं। और अगर हमारे पास चाची ताई बैठी हैं तो हम उनके हाथ में भी तिल के दाने दे देंगे। अगर आप अकेले बैठे हैं तो मेरी तरह इस तरह तिल के दाने हाथ में ले ले और कथा शुरू करें। तो चलिए मैं कथा शुरू करती हूँ। एक बार एक गाँव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया बहुत गरीब थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था। बेटा गाँव के लोगों के पशु चराया करता था और जो भी चराई मिलती थी उनसे उनका घर चलता था। एक दिन बुढ़िया का बेटा पशु चराने के लिए जंगल में चला गया। वहाँ पर उसको उसकी चाची ताई मिल गई। उसकी चाची ताइयों ने उसको बहुत ही सिखाया कि तू तो यहाँ सारा दिन जंगल में पशुओं को चराता रहता है, तेरी माँ तो घर पर मीठे मीठे पकवान बनाकर खाती रहती है। तो लड़का बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। तो चाची ताई ने कहा कि तू एक बार जाकर देख। तो लड़के ने सोचा ठीक है, देखने में क्या हर्ज है। तो लड़का जिस टाइम अपने घर जाता था उससे थोड़ी देर पहले घर चला गया। और उस दिन सकट चौथ का व्रत बुढ़िया ने कढ़ाई चढ़ा रखी है, तिल भून रही है। उसका बेटा यह देखकर सोचने लगा कि मेरी चाची ताई तो सही कह रही थी, मेरी माँ तो घर रहकर मीठे मीठे पकवान बनाकर खाती है और मुझे खिलाना तो दूर बताती भी नहीं है। बुढ़िया का बेटा अपनी माँ से बोला, माँ मैं तो इस घर में नहीं रहूँगा, मैं तो जंगल में चला जाऊँगा। बुढ़िया बोली, क्यों, क्या बात है बेटा? माँ मैं सारा दिन जंगल में पशु चराता रहता हूँ और तू घर पर मीठे मीठे पकवान बनाकर खाती है, मुझे खिलाना तो दूर, तू तो मुझे बताती भी नहीं। अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा, मैं तो जंगल में जाकर रहूँगा। बुढ़िया बोली, नहीं नहीं बेटा, आज तो सकट चौथ का व्रत है और मैंने तेरे नाम का ही व्रत रखा है, इसलिए मैं ये तिलकुट बना रही थी। बुढ़िया के लाख समझाने पर भी बुढ़िया का बेटा नहीं माना। तो बुढ़िया ने कहा ठीक है बेटा। बुढ़िया समझ गई थी यह तो सिखाया पढ़ाया हुआ है, अब ये नहीं रुकेगा। जब बुढ़िया का बेटा जाने लगा तो बुढ़िया ने कहा, ये तिल कुट के तिल हैं, इनको अपने साथ ले जा। जहाँ भी तेरे को भीड़ लगे, तेरे पर बड़ी से बड़ी विपदा आए तो ये तिल पूर के बैठ जाओ। अगर मैं तेरे नाम के व्रत करती हूँ तो तेरे ऊपर से बड़ी विपदा टल जाएगी। तो बुढ़िया के बेटे ने तिल हाथ में लिए और जंगल की ओर चल दिया। जैसे ही वो जंगल में पहुंचा उसने क्या देखा कि उसके सामने एक बहुत बड़ा शेर खड़ा है। तो
वो डर गया, घबरा गया और डर के मारे उसे माँ याद आई। माँ याद आई तो उसे माँ के दिए हुए तिल याद आए। तो वो तिल पूर के बैठ गया और उसने कहा, मन ही मन उसने कहा, हे सकट माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो ये शेर गाय बन जाए और यहाँ से चला जाए, नहीं तो मेरा मरना तय है। जैसे ही वो तिल पूर के बैठ गया और शेर गाय बन गया और पूंछ हिलाकर वहां से चला गया। क्योंकि बुढ़िया तो अपने बेटे के नाम के ही व्रत करती थी। अब वो हर हर करता हुआ आगे की ओर चल दिया। आगे गया तो उसने देखा कि एक बड़ी सी नदी उफान करती हुई उसकी तरफ आ रही है। उसने सोचा, अगर मैं नदी पार करके जाऊंगा तो डूब जाऊंगा, अगर मैं यहीं जंगल में रुक गया तो जंगल के जानवर मुझे खा जाएंगे, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो रात हो चुकी है, जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे, आज तो मेरा मरना तय है। उसको फिर अपनी माँ की याद आई और फिर से तिल पूर के बैठ गया और फिर कहने लगा, हे सकट माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो ये नदी 2 हिस्सों में बट जाएगी और बीच में रास्ता बन जाएगा, नहीं तो मेरा मरना तय है। अब तिल पूर के बैठ गया और जैसे ही कहा, नदी 2 हिस्सों में बट गई, रास्ता बन गया। वो रास्ते से निकलकर दूसरे गांव पहुंच गया। जैसे ही दूसरे गांव पहुंचा, उसने देखा कि एक बुढ़िया पूड़े बना रही है और रो रही है। तो लड़के ने बुढ़िया के पास जाकर पूछा कि पूड़े बना रही हो तो मतलब कि बहुत खुश हो, और रो रही हो मतलब कि बहुत ज़्यादा दुखी हो, ये खुश और गम दोनों एक साथ है, मुझे इसका कारण बताओ। तो बुढ़िया बोली, बेटा, हमारे नगरी में हर 6 महीने बाद आओ पकता है और आओ में किसी एक इंसान को बिठाया जाता है। आज मेरे घर का नंबर है और मेरा एक ही बेटा है, आज मेरा बेटा आओ में पक कर मर जाएगा, इसलिए मैं दुखी हूँ और मुझे मेरा बेटा कभी नहीं दिखेगा, ये सोचकर मैं रो रही हूँ। और आखिरी बार अपने बेटे को खाना बनाकर खिला रही हूँ तो सोच रही हूँ कुछ अच्छा बनाकर खिलाऊं, इसलिए पूड़े बना रही हूँ। यह सब सुनकर बुढ़िया का बेटा बोला, माई, अगर मैं तेरे बेटे की आई में चला जाऊं तो क्या तू मुझे पूड़े खिला देगी? बुढ़िया बोली, बेटा, पूड़े तो चाहे तू सारे खा ले, पर न्यू कौन किसी की आई में जावे। वो बोला, माई, मैं चला जाऊंगा। भर पेट उसने पूड़े खाए और पूड़े खाकर सो गया। जैसे ही सैनिक आए, अब बुढ़िया कभी कुंडी खड़काए, कभी चिमटा बजाए, वीराने पूत को कैसे जगाए। अब आवाज सुन के लड़का उठ गया, बोला, माई आ गए? बुढ़िया बोली, हाँ बेटा आ गए। सैनिकों के साथ साथ चला गया। सैनिकों के साथ चला गया और जाकर आओ में बैठ गया और आओ में जाकर अपने तिल पूर लिए। तिल पूर कर कहने लगा, हे सकट माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी, ये अग्नि मुझे नहीं जलाए, नहीं तो मेरा मरना तय है। 3 दिन बाद जब तीसरे दिन बच्चे गली में गिल्ली डंडा खेल रहे थे, जैसे ही बच्चों ने गिल्ली को डंडा मारा, गिल्ली जाकर आव में लगी, आव में मटके को लगी, मटके से टन की आवाज़ आई। टन की आवाज़ सुनकर सब लोग घबरा गए कि आव तो 6 महीने बाद पकता है, आज तीसरे दिन कैसे पक गया। सारी नगरी इकट्ठी हो गई। राजा को बुलाया गया। राजा ने सैनिकों से कहा कि मटके निकाल दो। अब जैसे ही सैनिक मटके निकालने लगे, अंदर से आवाज़ आई, भाई धीरे धीरे, भाई धीरे धीरे। अब सैनिक डर गए, डर कर दूर भाग गए और कहने लगे, इसमें तो कोई भूत पिशाच है। अब राजा भी तलवार निकाल कर खड़े हो गए और बोले कि बोल, भूत है कि पिशाच है। अब अंदर से बुढ़िया का बेटा निकला और कहने लगा, हे महाराज, ना मैं भूत हूँ ना मैं पिशाच हूँ, मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूँ। मेरी माँ मेरे नाम के सकट चौथ के व्रत किया करती थी, चाची ताइयों के बहकाने से मैं घर छोड़कर चला आया हूँ। मेरी माँ ने मुझे ये सकट चौथ के तिल दिए थे कि जब भी तेरे ऊपर कोई मुसीबत आए, ये तिल पूर के बैठ जाना। अगर मैं तेरे नाम के व्रत करती हूँ तो ये तेरी बड़ी से बड़ी मुसीबत टल जाएगी। अब मैं ये तिल पूर के बैठ जाता हूँ और जो भी भीड़ पड़े है वही टल जावे है। इतना सुनते ही रानी बोली राजा से कि मैं तो अपनी बेटी का विवाह इसी के साथ करूंगी, इसे तो अग्नि भी नहीं जला पाती। राजा रानी ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी। अब वो महल में रहने लगा। एक दिन शाम के टाइम राजा की बेटी और वो छत पर घूम रहे थे। घूमते घूमते बुढ़िया का बेटा बोला कि देख, आज तो हमारे गांव की तरफ घने बादल छा रहे हैं, बहुत तेज बारिश होने वाली है। तो राजा की बेटी बोली कि आपके भी गांव है? हाँ। बुढ़िया का बेटा बोला, हाँ, मेरे गांव भी है, मेरे घर भी है, मेरे परिवार भी है और मेरी एक बूढ़ी माँ भी है। तो राजा की बेटी बोली, तो हम यहाँ क्यों रह रहे हैं, हम अपने गांव चलेंगे। तो बुढ़िया का बेटा बोला, ठीक है,
अपने पिताजी को बोल दो। अगर तुम्हारे पिताजी कह देंगे तो हम अपने गांव चले जाएंगे। तो राजा की बेटी अपने पिताजी से बोली कि हम आपके जमाई अपने गांव जाना चाहते हैं। तो राजा बोले ठीक है बेटी, ये तो बहुत खुशी की बात है। दूर जमाई लाख जमाई, घर जमाई खाक जमाई। तुम अच्छे से अपने घर जाओ और मौज से रहो, कमाओ खाओ, हमें और क्या चाहिए। राजा ने खूब अन्न धन हाथी घोड़े जेवरात देकर अपनी बेटी को विदा कर दिया। अब वो दोनों चल दिए। जब बुढ़िया का बेटा अपने गांव के पास आ गया तो उसने एक सैनिक को भेज दिया और कहा कि मेरी माँ से जाकर कह दे कि तेरा बेटा आ गया। अब सैनिक गया, जाकर देखा बुढ़िया तो रो रो के अंधी हो गई थी। सैनिक ने जाकर बुढ़िया से कहा, बुढ़िया तेरे बेटा और बहू आ गए हैं। बुढ़िया बोली, भाई बोली ठोली तो ये गाँव के भी बहुत मार दें, तू भी बोली मारे है। बेटा तो सिखाया पढ़ाया गया था, पता नहीं कोई जानवर खा गया है या नहीं है, रब जाने मेरा बेटा कहाँ से आएगा। अब सैनिक बोला, नाम आई तेरा ही बेटा है। अब सारी नगरी इकट्ठी हो गई कि बुढ़िया का बेटा आ गया। अब बुढ़िया बोली, हे सकट चौथ माता, अगर मैं तेरे नाम के व्रत करती हूँ, अगर ये मेरा बेटा है तो दूध की धार सीधी इसके मुंह पर जाएगी। तो उसको चमड़े की आंगी पहना दी। जैसे ही बुढ़िया का बेटा बुढ़िया के सामने आया, सीधी धार उसके मुंह पर लगी, उसकी सारी मूछ भीग गई। सारे गांव में हल्ला हो गया कि बुढ़िया का बेटा आ गया, बुढ़िया का बेटा आ गया। सकट चौथ माता की कृपा से बुढ़िया की आंख भी ठीक हो गई। जैसा ही बेटा सामने आया, बुढ़िया बेटे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई। अब बुढ़िया का बेटा अपनी माँ के पैरों में गिर गया और रोने लगा, हे माँ, तू तो मेरे नाम के ही व्रत करती थी, मैं तो चाची ताइयों के बहकावे में आ गया और तुझे छोड़कर चला गया था, और तू तो मेरे नाम के व्रत किया करती थी। बेटे बहू को देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हुई। हे सकट चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया के साथ पहले की वैसे किसी के साथ ना हो, जैसे आपने बुढ़िया के साथ बाद में की वैसे सबके साथ। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते हुए सबके बच्चों की उम्र लंबी करियो और सबके बच्चों की दुख दूर करियो। ये थी सकट चौथ माता की कथा कहानी। जय सकट चौथ माता। कथा सुनने के बाद जो हमने तिल के दाने हाथ में लिए हुए थे उनको हम अपनी चुन्नी के पल्लू को बांध लेंगे या फिर किसी कटोरी में भी रख लेंगे। इस तरह से मैंने तो इनको अपने जो मैंने दुपट्टा लिया है उसकी एक कोने पर बांध दिया है। गणेश जी को और सकट चौथ माता को प्रणाम करेंगे, समय याचना करेंगे। अगर पूजा में हमसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए हम सकट चौथ माता से पूजा में रही कमियों के लिए समय याचना करेंगे। और जल का जो हमारे पास लोटा है इसको हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। अगर आपने तिलकुटी बना रखी है तो तिलकुटी रखें, अगर कच्चे तिल हैं आपके पास तो कच्चे तिल भी रखें, तिल जरूर रखें इस पूजा में, तो हमारी ये पूजा संपन्न हुई। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।